नहमाया की एक छोटी सी किताब पुराने नियम में पाई जाती है और शुरू में एज़रा और नहमाया ये दोनों किताबें एक साथ थी। और ये किताब हमें बताती है किस तरह मामूली लोग, साधारण लोग, कमज़ोर लोग, आर्थिक रीति से कमज़ोर लोग, राजनीतिक रीति से कमज़ोर लोग, फिर भी प्रभु के लोग किस प्रकार प्रभु के लिए एक बड़ा काम कर जाते हैं और हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, हमारे लिए एक नमूना है कि प्रभु हमें भी, हमारे जीवनों में भी कार्य करता है। कहानी ये है कि प्रभु के लोग प्रभु से दूर चले गए थे। प्रभु ने कहा था कि ऐसा करोगे तो दुनिया के देश देश में बिखर जाओगे, और प्रभु अपने वायदों का सच्चा है और जैसे प्रभु ने कहा वैसे ही हुआ। और हम देखते हैं कि लगभग यीशु मसीह के 570 साल पहले अब वो लोग बंधुआई में चले गए, और पहले बाबिल के बंधुआई में, और बाबिल की बंधुआई को फ़ारस की बंधुआई में हो गए वो, तो क्योंकि फ़ारस जो है वो बाबिल के ऊपर उन्होंने जय किया और फिर फ़ारस के लोग राज करने लगे। पर प्रभु ने ये भी कहा था कि अगर दुनिया के छोर तक बिखरे भी जाओगे तब भी प्रभु छोड़ेगा नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रभु अपने लोगों को त्यागता नहीं है, तंबी करता है, समझाता है, डांटता है, पर छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर जो कहानी है वो ये नहमाया की है। नहमाया फ़ारस के राजा का प्याऊ था, एक अच्छा ऑफिसर था, और 70 साल हो चुके थे एज़रा के अंडर में, ज़रुब्बाबेल के अंडर में। कुछ लोग वापस गए भी थे और कुछ लोग वापस यरूशलेम गए थे, पर यरूशलेम खंडर बना हुआ था क्योंकि बाबेल के राजा ने उसको बिल्कुल खंडर बना दिया था। अब प्रभु के लोग निंदा में थे, उसके दीवार टूटे हुए थे, उसके फाटक जले हुए थे, ऐसी दुर्दशा में वो थे। मंदिर बनाने के लिए तो वो चले गए, कुछ उन्होंने शुरू भी कर दिया, कुछ पूरा भी किया। एज़रा ने भी जा कर के लोगों को वापस प्रभु की तालीम देना शुरू किया, कुछ लोग गए भी वापस, पर एक दुर्दशा थी। वो लोग अपने शहर यरूशलेम से दूर तो थे पर उनका दिल दूर नहीं था। और अपने आप में नहमाया तो ठीक था, उसका घर बार ठीक था, पर उसके दिल में एक बोझ था। उसने दुआएं शुरू की, काफ़ी दिनों तक दुआएं की और खुदा से कहा, खुदा मैं क्या करूं, मेरे लिए एक रास्ता खोल। उसके दिल पर बोझ था कि इन दीवारों को कैसे खड़ी की जाए, क्योंकि लोगों की निंदा हो रही थी। और उसको जब खबर मिली तो उसका दिल व्याकुल हो गया और उसने दुआएं शुरू की, और फिर खुदा ने उसके लिए दरवाजे खोला, उसके लिए उपाय बनाए। और धीरे धीरे हम इस किताब में देखते हैं कैसे नहमाया ने जाकर लोगों को एनकरेज किया, उनसे बातें की, मुखालफतें हुई, ऑपोजिशंस हुए, लोग खड़े हुए अंदर से, यरूशलेम के अंदर से। वो लोग जो वहाँ रहते थे उनके सबकी अपनी अपनी कुछ निज चीज़ें थी। एक सनबलात था, वो वहाँ पर लीडर था, वो अपनी लीडर ही बनाया मांगता था। गेशेम था, और इस तरीके के जो लीडर्स थे वहाँ पर, तोबाया था, प्रोफेटस नोआयदा थी, वो झूठी नबिया थी। बड़े मुखालफत खड़े हुए और अपोज करने लगे, लोग निंदा करने लगे, क्या बना लोगे तुम लोग, कैसे होगा तुम्हारे साथ, अरे लोमड़ी भी चलेगी तो ये गिर जाएगी दीवार, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बार बार हम एक चीज़ देखते हैं नहमाया कहते हुए, आकाश का परमेश्वर,
आसमान का खुदा यहोवा, वो भय योग्य परमेश्वर, वो हमारी मदद करेगा। अपने प्रेम और आज्ञाओं को मानने वालों को वो अपना साथ देगा, वो अपनी वाचा को निभाएगा, क्योंकि खुदा ने कहा था। और नहमा ने यही खुदा को कहा, खुदाया तूने कहा था अगर हम मन फिराएंगे, अगर हम तेरे पास वापस लौटेंगे, चाहे हम दुनिया के कोने में क्यों ना हो, तो वहाँ से हमें इकट्ठा करेगा। तो ये सुंदर कहानी जो है, ये हमारे लिए एक नमूना है। ये नहीं कि ये परफेक्ट लोग हैं, कमियां हैं, उनके साथ भी चैलेंजेस है, पर किस तरीके से वो इकट्ठे हो जाते हैं। तैयारी में टाइम लगाते तो है, पर 52 दिनों में दीवारें खड़ी हो गई, 52 दिनों में फाटक खड़े हो गए, और जो काम उन्होंने सोचा था हो नहीं सकता, हो गया, हो गया। एक बड़ी खूबसूरत आयत है नहमाया के 4 अध्याय में। तो जब उन्होंने सिर्फ आधा ही काम किया था, वो कैसे कहता, सो वी बिल्ड द वॉल एंड द एंटायर वॉल वॉज जॉइंड टुगेदर अप टू द मिडल, ऑलमोस्ट हाफ हाइट तक। क्यों? वाई? फॉर द पीपल हैड अ माइंड टू डू द वर्क। लोग एक मन के हो गए। ये नहीं किसी ने कहा मैं याजक हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करूँगा। बाइबल कहती है वो कंधे से कंधा जुड़ाकर, दीवार से दीवार लग लग करके उन्होंने काम शुरू किया। मुखालफतें हुई, लड़ाइयाँ हुई, दुआएं की उन्होंने, और इस काम को उन्होंने पूरा किया। नहमाया का मतलब गॉड इज़ कंफर्ट, खुदा तसल्ली देने वाला खुदा है। ज़मीन और आसमान का खुदा तसल्ली देने वाला है। एक तरीके से नहमाया यह सुख बताता है। जीसस इज़ आवर कंफर्टर, और वो हमारी ज़िंदगी में इसलिए आता कि हमारी ज़िंदगी को वापस बनाए। हमारी टूटी दीवारें होगी, पर उन टूटी दीवारों को वापस खड़ा करेगा। जले फाटक होंगे, पर उनको वो वापस खड़ा करेगा, अगर बशर्ते उसे आने दे और उसके साथ एक मन हो जाए हम, और उसके साथ मिल करके उसको ये काम हमारे ज़िंदगी में करने दे। और जब वो काम शुरू करता है, बाइबल कहती है फिलिपियों 1:5 में, जो अच्छा काम खुदा ने तुम्हारे ज़िंदगी में शुरू किया वो मसीह के आने तक पूरा करेगा। वो अधूरे कामों का खुदा नहीं है, वो हमारे ज़िंदगी में सब कुछ पूरा करता है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हम आपके लिए दुआ करते हैं। और इन दिनों में हम संडे नहमाया की किताब पे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शेयर करूं। काफ़ी वक्त तक हम आपके बीच में आ नहीं सके, कुछ स्वास्थ्य की बातें थी और अब भी है। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थनाओं में याद रखें। निश्चय प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें गाइड करेगा, लीड करेगा, और जो भी उसका काम है वो अपने तरीके से कराएगा। मेरी प्रार्थना है जैसे नहमाया के मार्फत खुदा और खुदा के लोगों ने यरूशलेम की दीवारें उस वक्त बनाई, जो आज हमारे लिए एक इतिहास के पन्नों में है, और हम पढ़ते हैं कैसे उन्होंने ये काम पूरा किया। आज भी यरूशलेम की दीवारों की खंडरें हैं जो हमें याद दिलाती है कभी एक वक्त ये काम हुआ था और कैसे अजीब तरीके से हुआ था। ये नहीं कि ये लोग बहुत सामर्थी लोग थे, पर फिर भी प्रभु ने उनके द्वारा अपना काम करा लिया। मुखालफतें थी, ऑपोजिशंस थे, तकलीफ़ें थी, रेजिस्टेंसेस थे, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। सब कुछ होने के बाद भी प्रभु का काम रुका नहीं। प्रभु का काम आपकी ज़िंदगी में रुकेगा नहीं। प्रभु आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हर एक सुनने वाले भाई और बहन के लिए हम दुआ करते हैं, तो उनके ज़िंदगी पे अपने बरकत के हाथ को रख प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हो सकता आज जैसे उस वक्त यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई थी, दरवाजे जले हुए थे, लोगों की निंदा हो रही थी, वो बदनामी में जी रहे थे, हो सकता आज तेरे लोग आंसू बहाते होंगे। निश्चय तू उनके साथ है और तू उनको कहता है, देख मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। हे प्रभु,
उनकी ज़िंदगी में, उनके ख़ानदानों पर, उनके सब कुछ पर अपने बरकत के हाथ को रख। प्यारे खुदावंद, हम तहे दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं। यीशु के नाम में दुआ मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।